हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 और 3 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इन इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। अपने ऊपर विश्वास करें कि ये काम आप कर सकते हैं। ये काम मीन्स आपने जो भी अपनी लाइफ में अपना गोल सेट किया है, आप जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप उस काम को कर सकते हैं और डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट होके एक डिटर्मिनेशन के साथ अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो कल था 2 अक्टूबर। आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को होती है महात्मा गांधी जी की जयंती। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये ज़रूर पता है कि भाई महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को होती है। तो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो है वो मनाई जाती है। 15 जून 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था इट विल बी सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये कब मनाया जाता है। ये 2 अक्टूबर को ही होता है और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसे 2007 में डिक्लेयर किया गया था। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और इन्हें ये टाइटल किन के द्वारा दिया गया ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तो इन्हें जो है ये टाइटल दिया था। बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो गांधी जी से रिलेटेड है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, और गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए 2 अक्टूबर यानी सेम डेट होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थडे। तो इसी दिन इनका जो है वो जन्म दिवस होता है। और एस महात्मा गांधी जी की तरह ही वॉज बोर्न इन 1904, 35 ईयर्स लेटर, यानी डेट जो है वो बिल्कुल सेम है। ऑल्सो देखिए इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी एक नारा, जय जवान जय किसान का। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं किसका है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। इंडिया जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की 118th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमारे भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1966 में उनको पॉस्थ्यूमसली जो है इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है ये आपको ध्यान होना चाहिए, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उन्हें 1966 में। तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, द सेकेंड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड डैश वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर है देखिए नाइजीरिया इज़ द राइट आंसर। तो इंडिया और नाइजीरिया दोनों देशों ने जो है रिव्यू किए हैं अपने बायलेटरल रिलेशंस को, जो कि कवर करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी को। तो इन सभी को कवर करते हुए जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी समीक्षा की गई है। लगभग 19.3 बिलियन डॉलर के एक एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट के साथ भारत जो है वो नाइजीरिया में सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टर रहा है। नाइजीरिया की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और कैपिटल है इसकी अबुजा। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मदू बुहारी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नेवी हैज टेक्ड ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ साउथ कोरिया एंड जापान। तो किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। तो ये हाल ही में जो है यूएसए के द्वारा ये अभ्यास किया गया है। यूएसए से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए जो एपेक का समिट होगा और वो भी कब, 2023 वाला, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो यूएसए में ही जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक इंडेक्स आई थी जो कि इंडेक्स थी आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें भारत तो रहा था 43 नंबर पे और जो टॉप प्लेस पे रहा था कौन सी कंट्री रही थी, यूएसए रही थी। तो ये याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उत्तर कोरिया जो नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन के बीच में जो कोरियन
पेनिनसुला है वहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ कोरिया की। तो आप देख सकते हैं मैप में साउथ कोरिया ये है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं यून सुक येओल। यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है कि कौन सी पैरेलल लाइन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो उस पैरेलल लाइन को हम क्या कहेंगे, 38th पैरेलल लाइन। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज इंडियाज शेरपा एट द 3rd G20 शेरपा मीटिंग, जो कि कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में। तो जो तीसरी G20 शेरपा बैठक है इसमें भारत के शेरपा कौन थे? सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत जो है वो इसमें भारत के शेरपा थे। करंट में जो G20 की देखिए अध्यक्षता की गई थी वो इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो हुई थी अंडर द इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी वो दिसंबर 2021 में हुई थी और सेकेंड मीटिंग हुई थी जुलाई 2022 में। इंडिया के पास G20 की जो प्रेसिडेंसी रहेगी वो दिसंबर 2022 से शुरू होगी और नेक्स्ट दिसंबर 2023 तक जो है इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अब नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किस देश के पास रहेगी? आपका आंसर रहेगा इंडिया। Who has topped the IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self-Made Rich List 2022? तो इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? सही आंसर है निखिल कामत, जो कि कंपनी है ज़ेरोधा, इसके को-फाउंडर हैं और इन्होंने जो है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में जो है इन्होंने टॉप किया है। इसमें ध्यान रखेंगे सेकंड प्लेस पर रही हैं ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क? कौन सा राज्य है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है वो विकसित करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा जो है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा राजस्थान के बारे में, तो देखिए राजस्थान से ध्यान रखेंगे कि प्रशासन गांव के संग एक कैंपेन था जो कि राजस्थान की सरकार ने शुरू किया था। इसके अलावा जो मिशन निर्यातक बानो है ये भी शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड, ये ध्यान रखेंगे राजस्थान से। यहाँ पे एक स्टेट है गुजरात। गुजरात से कुछ हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो याद रखेंगे गुजरात में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया वर्ल्ड का जो पहला CNG टर्मिनल है, तो इसको भी गुजरात के भावनगर में जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया, ये याद रखेंगे। बालिका पंचायत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात में, और इसे सक्सेसफुली शुरू कराया गया गुजरात के कुनरिया विलेज में। गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम चेंज करके रखा गया है कमलम फ्रूट। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है जो कि हरियाणा में इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। अफ्रीका से बाहर जो है ये सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट आर्टफुली क्यूरेटेड सफारी पार्क होगा। और अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे वो वर्तमान में शारजहाँ में था, लेकिन अब कहाँ पे खुलने जा रहा है? हरियाणा स्टेट में। हरियाणा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए हरियाणा की सरकार के द्वारा चारा बिजय योजना को शुरू किया गया। हरियाणा की सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इसे लॉन्च किया। 35वां जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये शुरू हुआ हरियाणा में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड की अनाउंसमेंट करी। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम यहाँ शुरू की गई और हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो पोर्टल है इसे भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड हैज साइंड एन MOU विद इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी IRCTC के साथ अभी कौन से स्टेट के टूरिज्म बोर्ड ने एक MOU साइन किया है ताकि स्टेट में जो टूरिस्ट प्लेसेस उनको प्रमोट किया जा सके? तो ये जो MOU साइन हुआ है ये छत्तीसगढ़ और IRCTC के बीच में ये MOU साइन हुआ है।
IRCTC जो है अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देकर देश भर में जितने भी टूरिस्ट होंगे, जो ट्रेवलर्स होंगे, उनको अट्रैक्ट करेगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। कुछ और हम लोग MOUs को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, UPL पार्टनर विद क्लीनमैक्स और इन्होंने सोलर विंड प्रोजेक्ट इन गुजरात के लिए ये पार्टनरशिप करी। उड़ीसा की सरकार ने न्योट के साथ में एक MOU साइन किया जो कोस्ट लाइन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आंध्र प्रदेश की सरकार ने NISSG के साथ MOU साइन किया फॉर इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। देन आंध्र प्रदेश ने एक MOU साइन किया था पार्ले के साथ में फॉर द ओशियंस टू सेव सी फ्रॉम पोल्यूशन, तो समुद्रों को पोल्यूशन से बचाने के लिए। CPRI ने MOU साइन किया छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर टू सेटअप अ रीजनल टेस्टिंग लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स ग्रासरूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच स्टेट। तो AIFF ने किस राज्य में अपनी ग्रासरूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जो है योजनाएं शुरू की गई हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। इसका मेन उद्देश्य है 6 से 12 साल की जो एज ग्रुप में जो भी फुटबॉल टैलेंट है उनको सेलेक्ट करना, उनको नर्चर करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 100 स्कूल्स में ये जो योजना है उसको शुरू करेगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं ये सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ पे गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक, और बुक का टाइटल है अंबेडकर अ लाइफ। तो ये बुक किसने लिखी है? सही आंसर है शशि थरूर ने जो है ये पुस्तक लिखी है। अच्छा, योगेंद्र सिंह यादव, इनसे एक बुक आपको ध्यान रहेगी और उस बुक का टाइटल याद रखेंगे, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट ऑथर का नाम है आशुतोष राराविकर। हाल ही में एक बुक इनके द्वारा रिलीज़ की गई है या इनके द्वारा लिखी गई है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मल्लिका साराभाई, इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका टाइटल है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। इस बुक में देखिए जो शशि थरूर की बुक है, इस बुक में जो है वो शो किया गया है द लीडर डिस्प्यूट्स विद द लेजेंडरी पॉलिटिशियंस एंड फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी के साथ में जो भी डिस्प्यूट्स रहे हैं वो ये बुक दिखाएगी। शशि थरूर जी के द्वारा यहाँ क्लेम किया गया इस आंसर को लेके कि वेदर जो अंबेडकर जी हैं वो ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ मॉडर्न टाइम्स और नॉट, मतलब वो एक महान, एक तरीके से मॉडर्न टाइम में जो अंबेडकर जी थे वो ग्रेटेस्ट इंडियन महान व्यक्ति थे, तो इसके बारे में थे या नहीं थे वो इस बुक के थ्रू जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और बुक्स हैं, जैसे इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये बुक लिखी अरुंधति भट्टाचार्य ने। गांधीज एसेंस द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे, ये बुक लिखी है धीरेन्द्र के झा। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द चेंज मेकर अवार्ड एट UNSDG यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स। तो चेंज मेकर का जो सम्मान है, पुरस्कार है, इससे सम्मानित किसे किया गया है? आंसर है सृष्टि बख्शी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फामिदा अजीम, जो फामिदा अजीम है ये बांग्लादेशी है और इनको पुलित्जर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। एंजेलिना मर्केल फॉर्मर जर्मन चांसलर रही हैं और इनको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। दिविता राय ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो है वो मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीता है। क्वेश्चन पे बात करें तो चेंज मेकर अवार्ड मिला है किसे? तो ये ध्यान रखेंगे सृष्टि बख्शी को। ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला है? तो उनके जो एफर्ट्स रही हैं, उन्होंने देखिए अवेयरनेस को बढ़ाया है, जेंडर बायस बेस्ड जो वायलेंस और जो इनइक्वालिटी होती है यानी लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही उनको ये पुरस्कार दिया गया। अभी रिसेंट के कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, तो टॉप
फ्रेंच सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया गया है स्वाति पिरामिल को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला है तनिकेला भरणी को। इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला वेस्ट बंगाल को। एमी अवार्ड फॉर इज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, तो एमी अवार्ड मिला है बराक ओबामा और डॉक्यूमेंट्री का नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स 49 kg कैटेगरी एट द 36 नेशनल गेम्स इन गांधीनगर। तो गांधीनगर में जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं उसमें महिलाओं की 49 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा यहाँ पे है मीराबाई चानू ने जो है वो इसमें जीता है गोल्ड मेडल। तो इन्होंने जो है मणिपुर की इनकी राइवल कौन रही इसमें, संजीता चानू को इन्होंने इसमें डिफीट किया है और इन्होंने इसमें कौन सा मेडल जीता, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल। इससे पहले मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे बर्मिंघम में, उसमें भी जो है वो इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 36 नेशनल गेम्स, जो कि कहाँ पे हुए, गुजरात के अहमदाबाद में। तो इसमें मेंस की जो रैपिड फायर पिस्टल इवेंट हुआ उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, आंसर हो जाएगा अनीश ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पे कुछ और नाम ध्यान रखेंगे, जो सिल्वर मेडल जीता है वो उत्तराखंड के अंकुर गोयल ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है पंजाब के गुरमीत। वही मेंस की 1500 मीटर अगर हम रनिंग की बात करें तो उसमें परवेज़ खान ने जीता है गोल्ड मेडल। ये जो 36 नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है अहमदाबाद में, इसको इनॉग्रेट किसने किया, एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। इसी के साथ देखिए हमारे जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं हम कुछ स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन दी प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953, यानी भाषाई आधार पर बनने वाला जो भारत का पहला राज्य था 1953 में ये बना था। और राज्य कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रही थी उस दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और ये भारत के उस टाइम पे सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पद पे ये कार्य कर रहे थे। तो इनका एक स्लोगन काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो कि ध्यान रखेंगे, और वो स्लोगन कौन सा है, जय जवान जय किसान। ये नारा इनके द्वारा दिया गया था, ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और कौन से ईयर में, 1966 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो पहला जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था भारत के द्वारा वो कब कंडक्ट कराया गया, आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को। और जो इसका कोड नेम रखा गया था इस टेस्ट का वो था स्माइलिंग बुद्धा, जो है वो इसका कोड नेम रखा गया था। तो ये पूछ सकते हैं। उस दौरान इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी ये भी ध्यान रखेंगे कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। तो ये टेस्ट हुआ था 1974 में। इसके बाद जो है वो इंडिया ने कंडक्ट किए थे 5 और टेस्ट। 3 टेस्ट जो हुए थे वो 11 मई को हुए थे और 2 टेस्ट हुए थे 13 मई 1998 को। ठीक है, इसलिए देखिए एक डे याद रखिएगा इसी से रिलेटेड है। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है इंडिया में। और ये टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट हुए थे, पोखरण राजस्थान में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वॉज अर्लियर नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रहा था, इसको जाना जाता था। कौन से ईयर में जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1950 में जो है वो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और आपको ध्यान होगा कि जो उत्तरांचल है, पहले उत्तराखंड नहीं था उत्तरांचल था, ये यूपी से सेपरेट हुआ था कब, 2000 में। तो ये ईयर भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड विद। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा गोल्डन टेम्पल से जो है वो इसका संबंध है, ये हमें याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे उनका नाम क्या रहा था? षणमुखम चेट्टी। ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू बने थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमें याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने 1 अक्टूबर को क्वेश्चंस करे थे उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन है जिसको सीबीआई ने लॉन्च किया अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन गरुण। हु हैज़ बीन नेम्ड एज ओनली इंडियन ऑन टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स। तो कौन से इंडियन रहे एकमात्र भारतीय जिसका नाम इसमें नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। विच कंट्री हैज़ स्ट्रक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो भारत की जो इसमें रैंक रही है, भारत इसमें 40वें नंबर पे रहा है और लगातार 12वें साल में भी स्विट्जरलैंड ने जो है वो इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग पोषण उत्सव फ्रॉम 30 सितंबर टू 2 अक्टूबर एट कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली। तो जो पोषण उत्सव है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन विच एरिया द यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो यूपी सरकार जो है बुंदेलखंड रीजन में अपना पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने जा रही है। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा गुजरात के भावनगर में इसकी आधारशिला रखी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल लॉन्च 5G सर्विसेज इन विच सिटी। तो 1 अक्टूबर को देखिए इंडिया में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया और कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। कौन से बैंक ने फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस खुशियों का त्यौहार लॉन्च किया है? तो बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ये जीता है अपर्णा बालामुरली ने। कौन सी फिल्म? सुरराई पोत्रू के लिए। सैटरडे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स पहला कि इंडियन वुमेंस की जो टीम है उन्होंने लॉन बॉल में किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता था? तो यहाँ पे हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था फाइनल में। सेकंड क्वेश्चन था इटालियन ओपन का जो मेंस सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच ने। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है मनीष कुमार एंड पल्लवी कुमारी। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आप लोगों की बारी आ गई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड ई लर्निंग स्कीम। तो ई लर्निंग जो योजना है वो किसने शुरू करी? सेकेंड क्वेश्चन है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन जो योजना है इसे लॉन्च किया है? तो इनके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।